नमः शितेभ्यः। नमः शितेभ्यः। नमः शितेभ्यः। प्रदस्तिघाति कर्मणाम् केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेश्वरा। तच्चेति परं ज्योति शमं समस्ते अनन्ते पर्याये दर्पणतलेव सकरा प्रतिपदार्थमारिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो शेताणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, यहाँ पे आचार्य भगवान जो हैं वस्तु स्वरूप को समझाते हुए सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या कर रहे हैं। जिसने वास्तविकता में वस्तु स्वरूप समझ लिया उसे ही ये अंग समझ में आते हैं, और जिसको वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है वे संकित होकर के शंकालु होकर के और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आकांक्षा करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए सबसे मेन है कि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। वस्तु स्वरूप ही जब समझ में आता है तो भक्ति करना नहीं पड़ती, भक्ति में डूब जाना होता है। प्रार्थना करना नहीं पड़ती, प्रार्थना में तन्मयता आ जाती है। भक्ति में डूब जाना ही भक्ति का फल है, और प्रार्थना में तन्मय हो जाना ही ये जो है तन्मयता का फल है, प्रार्थना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, रोज पूजा भक्ति आराधना करता, रोज जो है उनके गुणगान गाता, स्तुतियां करता, वंदना करता, और जो है अपना समय भगवान की भक्ति में लगा देता। रोज प्रार्थना के स्वर उठते, रोज जो है उसके अंतरंग से स्थितियों के स्वर उठने लगते। रोज करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए कि अप्रसन्न हुए, पता नहीं क्या हो गया। देते तो नहीं है लेकिन बोलने लगे। उसके स्वप्न में आया कि हितेश,
तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ है, तुम्हारी सब भक्ति व्यर्थ है। तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी ना हो पाएगी। क्या करोगे ऐसे समय में जब भगवान ही कहने लगे, स्वप्न में ही ये सब आ जाए, फिर क्या करोगे? क्या करते? छोड़ो ये मंदिर जाना, छोड़ो इतने समय देना। उसने सुबह उठा और उठते ही साथ अपने मित्र से बोला कि आज तो जो है मेरे स्वप्न में एक बात आई है कि प्रभु बोल के गए हैं कि तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वह सोचता रह गया कि कितने प्रसन्न, ना उदास मन, ना निराश मन, ना किसी प्रकार का कोई चेहरे पर झुर्रियां दिख रही हैं। प्रसन्न हो के ये बात कह देना। अब दोस्त ने सोचा कि हो सकता है कि ये जो है अभी थोड़ा उत्साह है, इसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए बेचारा कर रहा होगा। लेकिन वह जो है रोज जो है शांतिलाल जी भक्ति करता रहता, प्रार्थना करता रहता। तो हितेश से रहा नहीं गया। क्या बोलता है, क्या है ये तुम्हारा? जब प्रभु ने स्वयं बोल दिया है कि तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी, तेरी भक्ति का कोई तात्पर्य अर्थ नहीं है, अब तू क्यों फालतू में उनके परेशान कर रहा है? तू परेशान हो रहा है। वह व्यक्ति अब बोलता है कि अहो, भगवान का काम था, उन्होंने कर लिया ना अपना। मैं भगवान से दर्शन ही दे गए, ये क्या कम है मेरे लिए? और जो है जब व्यक्ति एक दरवाजे पर जाता है, खाली हो जाता है, नहीं जाता तो दूसरे दरवाजे पर जाता है। लेकिन जिसके लिए मात्र एक ही दरवाजा हो, अब वो किसके पास जाए? अब मेरे पास दूसरा सहारा ही नहीं है, दूसरी चीज का मेरे पास जो है ऑप्शन ही नहीं है। जब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो अब बताओ मैं कहां जाऊं? मेरे पास तो मात्र एक प्रभु का ही सहारा है, दूसरा सहारा है ही नहीं। जब तक हमारे पास दूसरे ऑप्शन रहते हैं तभी तक शंकाएं होती हैं। जब तक हमारे पास दूसरे ऑप्शन होते हैं तभी तक आकांक्षाएं पैदा होती हैं। जब तक हमारे पास कोई दूसरा खड़ा होता है तब तक हमारे अंतरंग में वासनाएं पैदा होती हैं। जब दूसरा खड़ा नहीं होता तो फिर प्रभु कितना ही मना करते रहे, कितना ही तुम्हें धुतकारते रहे। क्यों? कभी मां तुम्हें चांटा मार देती है दो खींच के, विमल मार देती कि नहीं मार देती थी? फिर भी तू क्या करता है? सिसक सिसक के रो लेता है, सब कुछ कर लेता है, और फिर जो है मैं भाग जाऊंगा, बाहर जाता है, फिर कहता है कि भाई अब चलो। और थोड़ा माँ ने धीरे से हाथ फेर दिया, फिर सारा जो है रोना धोना बंद हो जाता है।
ऐसे जिसके पास दूसरा सहारा होता है वो बेसहारा हो जाता है। हमने जब जब दूसरों के सहारे को पकड़ा है हम बेसहारा हो गए। कितने बेसहारा हो गए। देवी का सहारा पकड़ा, हम बेसहारे हो गए, हम देवी के सहारे हो गए। हमने धन का सहारा पकड़ा, धन हमारा सहारा हुआ कि हम धन के सहारे हो गए। क्यों विमल? धन हमारा सहारा है कि हम धन के सहारे हैं? किसके सहारे हैं? दोनों एक दूसरे के नहीं है। ना धन तुम्हारा सहारा, ना तुम धन के सहारे हो। उसने तुम्हें बेसहारा कर दिया है। जितने सहारे हैं, जितने सहारे हैं, जितने सहारे हैं, वे सब सहारे छोड़ दो। फिर जो तुम्हारा सहारा होगा वो उस समय तुम्हारे साथ होगा। अभी तक तो हम बेसहारों का सहारा पकड़ रहे हैं। बेचारा गजराज जो है पानी में फंस गया, कीचड़ में फंस गया और चूहा आके बोलता है ला दे, मैं तुझे जो है पानी में से निकाल लेता हूं। बताओ, ऐसे ही बेचारे उन लोगों का सहारा पकड़े बैठे हैं चूहों का, जो बेचारे कह रहे हैं कि मैं तुझे निकाल लूंगा। ऐसी मिथ्यात का सहारा लेके बैठे हैं जो खुद भीख मांग रहे हैं, खुद जो है राग रंग में लिपटे बैठे हैं, जो खुद हिंसाओं में लिपटे बैठे हैं, जो अपनी अहिंसा को नहीं पार पा रहे हैं, उनके क्या तुम सहारे बन रहे हो? क्यों? भिखारी से भीख मांगोगे, वो क्या बोलेगा? क्यों शांतिलाल जी? कोई भिखारी बीच में बैठा था, नीचे बैठा था और जे गया, अरे दे दे भैया। अब वो क्या कहेगा कि मैं इसके सहारे हूं कि वो मेरे सहारे है? मांगना भी है तो उससे मांगो जो कुछ ना दे लेकिन सब कुछ दे दे। सच्चा वही होता है जो कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता वह सच्चा भगवान होता है। जो कुछ नहीं देता वही सच्चा इंसान होता है। कुछ नहीं देकर भी सब कुछ दे देता है। कुछ नहीं देता लेकिन सब कुछ मिल जाता है। तुम्हारे पैरों पर डिपेंड कर देता है तुमको, तुम्हें बेसहारा नहीं रहने देता। और कहीं तुम जो हो दे दिया गया और तुम बेसहारा हो गए। बताओ फिर क्या मतलब का तुम्हारा सहारा? वस्तु स्वरूप को जिसने समझ लिया उस दिन निश्चित मानो उसे हर भक्ति में आनंद आएगा। भगवान से मांगना नहीं पड़ता। भगवान से मांगोगे तुम, एक बात बताओ कि भगवान से मांगा तुमने, ठीक है ना? अब मांगी हुई चीज मिल भी गई तुमको, लेकिन क्या तुम पूर्ण हो पाओगे? क्या तुम जो है निकांक्षित भाव से भर पाओगे? क्या वो पूर्ण हो नहीं पाएगी? और पूर्ण हो नहीं पाएगी तो फिर शंका बनी रहेगी, चाहे मिले चाहे ना मिले। इससे मतलब नहीं बोल रहा हूं। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाता है तो भी वो उसे तुच्छ समझता है। उसे वह वैभव मात्र एक जो है काक बीट सम गिरत है सम्यक दृष्टि रोग।
इसको काग की बीट के समान गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। मिले चाहे ना मिले इससे प्रयोजन नहीं है। मैं भगवान में मगन हो पाया कि नहीं हो पाया, इससे प्रयोजन है। भगवान के पास मांगने मत जाओ, भगवान के पास मांगने मत जाओ, भगवान में मगन होने जाओ। जिसमें मगन हो जाता है उससे मांगा जाता है क्या? क्यों हितेश? जिसमें मग्न हो जाए हम उससे मांगते हैं कि उसके प्रति लुटाते हैं? क्या करते हैं? क्यों विमल? जिसमें अपन मग्न हो जाएं उसके प्रति लुटाने में उदारता आती है, उसके प्रति लुटाने में आपको आनंद आता है, उसके प्रति लेने के भाव नहीं होते, उससे मांगने के भाव नहीं होते। उससे तो ये कहते कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, ये कहा जाता है। कि ये कहा जाता है कि बताओ तुम क्या दे सकते हो। क्यों? भगवान से मांगने नहीं जाया जाता, भगवान में मग्न होने जाया जाता है। जिस दिन भक्ति में मग्न हो गया उसी दिन तुझे भगवत्ता प्राप्त हो गई। अब क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? महाराज जी, ये बातें हमारे सर के ऊपर से जाती है। हमने तो मांगना ही सीखा है। मांगने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। मांगो तो फिर ऐसा मांगो कि फिर ना मांगना पड़े। ऐसा मांग लो। बार बार मांगने क्यों जा रहे हो तुम? जब इतना उदार आत्मा बैठा है, कल बताया था ना कल्याण मंदिर स्तोत्र में, कल्याण मंदिर मुदार मवते वेदी, कि हे प्रभु आप कल्याणों के मंदिर हैं, आप तो उदार हैं, और उदार के पास तुम बार बार जाओ, मतलब कि तुम्हें मांगना भी नहीं आता। बार बार जाना पड़े उससे पास, तुम्हें मांगना नहीं आता। मांगो तो ऐसा मांगो कि कभी मांग मिटे ही ना। ऐसा मांग लो कि हे प्रभु आप तो मुझे जो है धन दौलत शोहरत तो मैं जानता हूं कैसे कमाई जाती है, कैसे जो है दो की वस्तु को 200 में बनाई जाती है, ये तो मैं जानता हूं। कैसे छल किया जाता है, कैसे कपट किया जाता है, ये तो मैं जानता हूं। आप तो हे प्रभु मुझे वो बता दो कि जो मैं नहीं जानता हूं। क्यों? कुछ नया सीखने के लिए कोचिंग लगाई जाती है कि वही पुराना सीखने के लिए कोचिंग करी जाती है, स्कूल जाया जाता है? किसके लिए जाया जाता है? किसके लिए जाया जाता है? वही पुराना सीखने के लिए नहीं जाया जाता। कुछ नया सीख जाए, कुछ अच्छा सीख जाए, उसके लिए भगवान के पास जाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? क्या कि अहो उस व्यक्ति ने क्या बोला मित्र से कि जिसके पास एक द्वार हो ना हो, उसके पास वह दूसरा द्वार खुल जाता है, वह दूसरे द्वार पर चला जाता है। लेकिन जिसके पास एक ही द्वार बचा है,
अब बताओ वो कहाँ जाए। अब भगवान को भी लगेगा कि भले ही मैं मना कर रहा हूं इसको, भले ही इसके लिए धुतकार रहा हूं, भले ही इसके लिए भगा रहा हूं, लेकिन वह भी होगा तो वह क्या बोलेगा कि इतने धुतकारने के बावजूद भी बेचारा मेरे गेट पर खड़ा है। तो भगवान भी कहते हैं कि अब इसको गले से लगा लो। प्रभु के अतिरिक्त जो भी कामनाएं हैं वे सब बेकाम की कामनाएं हैं, वे कोई प्रयोजन की कामनाएं नहीं हैं। प्रभु के अतिरिक्त जिसे प्रभु मिल गया उसकी फिर सारी कामनाएं अतृप्त हो जाती हैं, वो तृप्त हो जाता है। ऐसा मांगो, फिर निशंकितपना अपने आप आ जाता है। शंका कहाँ खड़ी होती है? जहाँ लोभ होता है वहाँ शंका खड़ी होती है, जहाँ आकांक्षाएं होती हैं वहाँ शंकाएं खड़ी होती हैं, जहाँ जो है किसी प्रकार का जो है परिग्रह भाव है वहाँ शंकाएं आकांक्षाएं खड़ी हो जाती हैं। जिसके पास ये सब नहीं होते वो जंगल में भी सुखी रहता है। नियति जिसे दुख देती है सुख भी उसी को मिलता है। नियति जिसे दुख देती है सुख भी उसी को मिलता है। जितनी अंधेरी रातें होती हैं उतनी अंधेरी रातों में थोड़ी सा प्रकाश भी बहुत उजाला देता है। देखा नहीं कभी कि जब देखो बिजली कड़कती है पूरे लोक में जो है अंधकार छा जाता है और फिर इतनी सी बिजली भी तुम्हारे लिए पूरे लोक कड़कड़ाती हुई दिखाई देती है। नियति जिसे दुख देती है सुख भी उसी को मिलता है। जितनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जितने जो है भूमि के ओंठ सूख जाते हैं, जितनी जो है कड़क मिट्टी हो जाती है, जितनी प्यासी मिट्टी हो जाती है, उसी समय देखो कि उतनी तेज जो है बारिश होती है। नियति जिसे दुख देती है सुख भी उसी के पास आता है। इसलिए सुख मत मांगो, दुख मांग लो। दुख भी मत मांगो, मांगने की आवश्यकता क्या है तुमको? कि दुख के बाद सुख आता है, फिर आनंद आता है। क्यों? कभी सेठ का बेटा ये नहीं कह सकता, करोड़पति अरबपति का बेटा ये नहीं कह सकता कि ये मैंने इतनी खून पसीना एक किया है। लेकिन जिसने खून पसीना एक किया है वो कह सकता है कि मैंने देख इतनी खून पसीने की कमाई है मेरी। जितने कांटे होते हैं वृक्षों में, जितने कांटे होते हैं उस समय फूल की कीमत नजर आती है कि क्या सुहाना फूल है। बेशरम के फूल कोई तोड़ता भी नहीं है। और बेशरम के फूल जो होते हैं, बेशरम जानते हो? बेशरम जानते कि नहीं जानते? बेशरम के फूल नहीं देखे? जो रास्ते में एक वो फूल नहीं आता बेशरम की लकड़ियां उंगे आती हैं, वो वास्तविकता में यहाँ का पौधा नहीं है, वो विदेशों का पौधा है। उसको बेशरम क्यों बोलते हैं पता? कि वो जो है कहीं पर भी बीज चला जाए उसका तो उसे ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो तुम कितना ही डाल दो, कहीं पे भी सूखे में डाल दो तो भी मैं खिलता ही रहूंगा।
ऐसा बेशरम होता है वो, कहते कि इसको मार दो पीट दो, लेकिन कैसा बेशरम है, फिर आ जाता है यहीं पर। तो उसके जो है फूल होते हैं, ना तो उसमें खुशबू होती है, ना सुंदरता वगैरह होती, बस लाल टाइप का ऊपर पुंगी हो जाती है और हो गया फूल। तो उस फूल को कोई नहीं तोड़ता। पुंगी होती है अंदर, उसकी पूरी नरी जो है पुंगी होती है, अंदर से पूरी खोखली होती है वो। तो ऐसे ही कहते हैं कि ये कितना बेशरम है, अंदर कुछ है नहीं है फिर भी बेचारा उग आता है। अब इसको क्या करें, अब बेशरम है मानता ही नहीं है, उगने दो। तो बेशरम की कीमत नहीं होती, वो कभी भी उठ जाते हैं। जो मात सुखी सुख चाहते हैं वे तो ऐसे बेशरम हैं कि पिताजी की जो है धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं और बेशरम हो गए हैं। कांटे के फूल होते हैं, भले ही कांटे लग जाएं, लेकिन क्या कहते हैं कि देखो कितना सुहाना फूल खिला है। नकली में वेदना नहीं होती। नकली फूल जो होते हैं उनमें वेदनाएं नहीं होती, वो खिलते हैं बस। उसमें करुणा नहीं होती, उसमें उदारता नहीं होती, उसमें प्रेम नहीं होता, उसमें वात्सल्य नाम की चीज नहीं होती। आपने कभी देखे नहीं, यहां पे फूल टंगे हैं भी देखो, वो खिलते तो हैं लेकिन खिलखिलाते ही रहते हैं, बस उनमें वेदना नहीं होती। वेदना तो उनमें होती है जो अपने साथी से बिछड़ जाते हैं तो कहते हैं मुरझा जाते हैं। नकली लोगों में वेदना नहीं होती। नकली लोगों में धर्म की बात होती है लेकिन धर्म नहीं होता। ये कहलाते तो फूल हैं लेकिन इनमें वेदना नहीं होती। फूल कहलाते हैं लेकिन फूल के नाम पर कलंक होते हैं। ऐसे ही जिनके यहाँ पर धर्म के नाम पर हिंसा सिखाते हैं, धर्म के नाम पर करुणा का वात्सल्य नष्ट हो जाता है, वे धर्म के तो कहलाते हैं लेकिन ऐसे ही हैं जैसे नकली जो है होते हैं। वे हमेशा प्रलोभन देते हैं आपको। हमेशा जब भी आओगे ये फूल जो है तुम्हें दूर से प्रलोभन देंगे, लेकिन पास में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा इनसे खुशबू मिलेगी, ऊपर से डाल दो तुम, फिर सूंघ लो। इतना ही हो सकता है, डालते रहो सूंघते रहो, डालते रहो सूंघते रहो। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि लोग जो हैं ऊपर से डाल देते हैं, छिड़क देते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बताते कि हकीकत ये है। बेचारे रोज उनके पास जाते हैं, दे देगा दे देगा दे देगा, प्रलोभन देते हैं, अब आ जाना तू फिर से मिल जाएगा तेरे को। और कभी तेरा ही पुण्य तेरी सत्ता में आ जाता है, तो कभी जो है तू मिथ्या दृष्टि के पास चला गया और तेरा ही पुण्य तेरी सत्ता में आया, तो हमें क्या कहते हैं कि उसकी वजह से मिल गया। निश्चित मानो नरेश, तू झाड़ू की पूजा करे ना, तो झाड़ू की पूजा करने से तेरे को फायदा हो जाएगा। तुम देवसाय गुरु की पूजा की बात कर रहे हो, हम तो झाड़ू की पूजा की बात कर रहे हैं। और कुछ आज से झाड़ू की पूजा कर देना घर में। पक्का बता रहा हूं, तेरी इच्छा पूरी ना हो तो कहना तू। लेकिन झाड़ू की पूजा से मिला क्या? झाड़ू की पूजा में भी अगर मंद कसाय है
और जो है अंतरंग में आस्था बैठी है तो झाड़ू की पूजा से मिल जाएगा। तो तू क्या बोलेगा, झाड़ू ने मेरे को दे दिया, झाड़ू ने दे दिया तेरे को, कि झाड़ू के निमित्त से तुम्हारी मंद कसाई हुई, उससे प्राप्त हुआ है। स्कूल कॉलेजों में कई बालक जो है स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए उस स्कूल कॉलेज से उठा लेती हैं कि आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे इतने लाख रुपए दे दूंगा। देते हैं कि नहीं देते हैं? अब बताओ, क्या उस कंपनी ने उसे बुलाया कि मैंने पुरुषार्थ किया था, मैंने अपना दिमाग लगाया था, मैंने अपनी जो है पढ़ाई की थी, उसकी वजह से उस कंपनी वाले ने बुलाया? किसकी वजह से बुलाया? नहीं तो मालूम चला कि कई लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, और नौकरी देखो तो लाखों लाखों रुपए बर्बाद हो गए, लेकिन नौकरी मिली तो वही 10,000 15,000 की। बताओ, अब बेचारा मांगता रहता है। अरे भाई, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास जागृत करो, भगवान तुम्हें खुद सारी चीजें लुटा देगा। तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? कंपनी किसी को नहीं बुलाती, तेरी योग्यता कंपनी को बुला देती है। तुम में अगर योग्यताएं हैं तो कंपनी स्वयं तुम्हें, टीचर स्वयं तुम्हारे लिए जो है वह दे देगा, और वो खुद सिफारिश करेगा कि इसके लिए नौकरी दी जाए, क्योंकि ये मेरे स्कूल का, कॉलेज का जो है हुनर साथ छात्र है। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते, इसीलिए तो बेचारे भग जाते हैं कि महाराज हमारे बीतरागी भगवान हैं, वो कुछ नहीं देते, आप बोलते तो हो। सत्य को पचा पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तू तो सत्य बता दे वत्स। अब वो सुधरे ना सुधरे ये उसकी निर्भलता है। मिल भी जाने के बावजूद भी जो मिथ्या दृष्टि भी होता है, मिथ्या दृष्टि भी जो है 9वें गिरव्यक तक चला जाता है। हो सकता है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वह नीचे के स्वर्ग में ही जा पाए, पहले स्वर्ग में जा पाए, और मिथ्या दृष्टि 9वें स्वर्ग में चला जाए, लेकिन उसका 9वें स्वर्ग में जाने के बावजूद भी मिथ्यात अंदर में बैठा हुआ है, तो वह संसार में भ्रमण करेगा ही सही। लेकिन जो एक सागर की प्रमाण वाला पहले स्वर्ग में भी गया है और वह मंच के सम्यक दृष्टि है, तो नीचे आकर के उसी भव में मोक्ष चला जाएगा। ऊपर के देव देखो आप, शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, शरीर में भी हीन होते हैं। सर्वार सिद्धि का देव ओनली इतना पर छोटा होता है बस। तुम तो बहुत बड़े हो, अच्छे मोटे तगड़े हो, वो तो बिल्कुल छोटा होता है। तुम्हारा जो है ज्ञानी भी उससे बड़ा हैगा, जो सर्वार सिद्धि के देव से। शरीर में, शरीर के बौनेपन को मत देखो। शरीर का बौनापन तुम्हारे लिए जो है कल्याण का कारक हो सकता है, लेकिन ज्ञान का बौनापन कभी तुम्हें जो है संसार से पार लगाने वाला नहीं होगा।
शरीर के बौनेपन का कल्याण हुआ है, लेकिन ज्ञान के और वस्तु स्वभाव को ना जानने वाले बौनेपन का कभी कल्याण नहीं होता। आप देखते नहीं हो, आचार्य का शरीर देखा कभी तुमने? देखा? जितने महाराज है ना, सब उनसे ऊंचे हैं, वो सब बड़े हैं, उनके ऊंचे हैं, लेकिन ज्ञान का प्रमाण जो है शरीर से नहीं नापा जाता। नीचे नीचे के नारकी जो है, उनके जो है शरीर मस्त होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। 500 धनुष का प्रमाण होता है 7वें नरक के धनुष का। ऊपर के देव छोटे होते हैं। इसी शरीर के बौनेपन से कुछ नहीं होता, ज्ञान का बौनापन जरूर तुझे नष्ट कर देगा। कहते ना, बुंदेलखंड में कहावत है कि पतरा देख के लड़ना मत, क्या मोहट्टा देख के कैसा है, मोहट्टा देख के डरना मत और पतरा देख के लड़ना मत। उनके परिग्रह भी हीन होते हैं, उनका मान भी कम होता है ऊंचे ऊंचे देवों का। इसलिए ये प्रमाणित नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। ये मत देखो कि मेरे पास क्या है। जितना भी दूर किया है तुम्हें, तुम्हारे पास की वस्तु ने ही तुम्हें दूर किया है। विमल, पास की वस्तु ने दूर किया कि दूर की वस्तु ने दूर किया तेरे को? बता तो सही, किसने दूर किया है? पास की वस्तु दूर करती है कि दूर की वस्तु दूर करती है? अगर आज विमल को बैराग हो जाए और कहे कि महाराज मेरे को बैराग हो रहा है, अब बताओ ये नरेश तुम्हारे लिए जो है दूर करेगा क्या? कि नहीं रो भैया तुम, तुम्हारा बेटा कहेगा मैं किसके बिना रहूंगा, तुम्हारी देवी बोलेगी कि मैं किसके साथ रहूंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, बताओ। पड़ोसी तो ये बोलेगा कि चलो भाई मेरे उदयपुर का नाम जो है रोशन होगा मदन, बोलेगा कि चलो भाई मेरा उदयपुर गौरव विमल, एक विमल सागर होगा, ये भी विमल सागर हो जाएगा। दूर कौन करेगा? जितनी पास की वस्तु है वे सब दूर करें, बैठिए, टेंशन नहीं करो तुम्हें। तो तुम्हारे पास क्या है ये मत देखो, तुम क्या हो ये देखो। तुम क्या हो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसको देखो। इसको देखोगे तो निश्चित मानो फिर आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर तेरे अंदर में जो प्रादुर्भाव होगा वो सम्यक्त का प्रादुर्भाव होगा, तब होगा सम्यक्त का प्रादुर्भाव। क्या बोल रहे हैं? ये जन्मनि विभव दीन्य मुत्ते चक्रित्व के सत्वदानीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। यह जन्मनि, इस जन्म में विवाह आदि अन्यत्र, यह ऐश्वर्य संपदा आदि को और परलोक को, कि हे भगवान मेरा परलोक सुधर जाए, मेरा यह रोग सुधर जाए, मेरे को इस लोक में तो सहन कर लिया, कम से कम परलोक में सहन ना करना पड़े।
आज का खाने की टेंशन, मालूम से आज खाने को मिल गया, शाम की टेंशन बैठी है कि महाराज अभी खाने को पेट में भी नहीं गया होगा। क्यों माता हो? कि कल की बात चल रही है, शाम को क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। मालूम चला कि जितना आहार नहीं करता उतनी आहार संज्ञा में लीन होता है। जितना भोग कर नहीं पाता उससे ज्यादा तो भोग संज्ञा में लीन होता है। जितना परिग्रह इकट्ठा कर नहीं पाता उतनी परिग्रह संज्ञा में लीन होता है। दिन भर उसी के बारे में, दिन भर उसी के बारे में। अभी खाने को बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अब ये चलेगा, अब वो चलेगा, अब उससे ये बात करूंगा, अब मैं उससे वो बात करूंगा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसको ऐसा बोल दूंगा। मालूम चले कौन से बातें कर रहा है पता ही नहीं है। चल रही है। इसीलिए देखो आप कि भगवंतों ने कहा कि तुम विकल्प ही मत करो खाने पीने का, टेंशन नहीं करो, मुक्त रहो। श्रावक खुद आपके लिए पुण्य संचय, वो अपना पुण्य संचय करेगा, तुम लेकिन उसके पुण्य संचय में कारण तो बनो, लेकिन विकल्प मत करो कि तुम चले जाओ। अच्छे से अच्छा देगा, वो शुद्ध से शुद्ध देगा। शुक्ल लेस्या का प्रतीक दे दिया उन्होंने कि शुक्ल लेस्या क्या है कि कोई मेहनत नहीं करना, ना पेड़ पर चढ़ने की जरूरत है, ना किसी के, टेंशन मत करो, नीचे गिरेगा मिलेगा। ऐसे ही ये बेचारे जो नीचे बैठे हैं सब जो है आपके लिए व्यवस्था करेंगे, टेंशन मत करो। तुम तो अपनी शुक्ल लेस्या का भाव बनाओ कि कोई टेंशन नहीं, अपने आप होता है। तो ऐश्वर्य संपदा आदि ये मेरे को कैसे, मेरे ऐश्वर्य कैसे संपदा मिले। मांच के सोच सोच के ना तो वो ऐश्वर्य कमा पाता है ना संपदा कमा पाता है। इतनी देर अगर तू चाहे तू मांच की गाड़ी खड़ी करे रखे है और विमल से बातें कर रहा है नरेश, और मांच के बीच में जा गाड़ी खड़ी कर दी, अब बताओ पेट्रोल बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और तू आगे बढ़ पा रहा है क्या? ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही हम जो है संक्लिष्ट परिणाम कर करके और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। इसी खाना खा लेना, टेंशन नहीं करना, तुम 10 बार खाना 10 बार खा लेना, लेकिन जब खाना सब तक शाम का विकल्प मत करना कि अब छोड़ता हूं, चलो शाम तक का विकल्प समाप्त। तुम्हें अगर दुकान पे कोई सामग्री चाहिए है कि भाई ये सामग्री खत्म हो गई, तो तुम एक पेज पे लिख देना कि ये सामग्री मंगाना है, बस। फिर उस किताब को अलग रख देना, अब सोचना ही मत। अब जो है भगवान का नाम लेना। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, ये सामग्री आएगी, वो जो है कस्टमर आएगा, वो जो है हमारे किधर कौन सेल्समैन आएगा, उससे ये लिखवाना है, उससे ये लिखवाना है, ये चीज कमी हो रही है, ये चीज। अब वो चलना तो है ही, तो लिख के रख दो तुम कि ये मंगवाना है, बस। उसके बाद सीधे दे दो, तुम्हारे घर का भी अच्छा चलेगा, वो भी अच्छा चलेगा। नमक खत्म हो जाए तो कह देना इनसे कि भाई 7 दिन का नमक है। कितना झूठ बोलते हैं। मालूम चकी नमक अभी घर पे रखा है, क्यों माता हो? और अपने पति देव से, बेटा देव से सब बोलेंगे कि बेटा नमक खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया। कितना झूठ बोलती है माताएं। नहीं बोलती। एक नमक के पीछे जिसको जो है चींटी भी नहीं लगती, उस नमक के पीछे झूठ बोल रहे हैं।
चला जरा सी बात पे झूठ, माया चाली। महाराज घर गृहस्थी कैसे चलेगी? चक्र चल जाएगा है अगर नहीं करेंगे तो। तो आज से भाषा चेंज कर दो कि नरेश 7 दिन का नमक रखा है, 7वें दिन नमक नहीं मिलेगा, अब आप जानो आपका काम जाने। लेकिन हम बार बार नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम ही लो भैया बिना नमक की रोटी खाओ। तो कितना व्यर्थ का काम कर लेते हैं। ऐश्वर्य भी कमाने के लिए मना नहीं किया यहां पर कि तुम जो हो ऐश्वर्यशाली ना बनो, संपदाशाली ना बनो, ये नहीं बोला, लेकिन आकांक्षाएं कम कर दो। संपदा बहुत आ जाए टेंशन मत करो, आकांक्षाएं कम करो, आकांक्षाएं कम करो। अमुत्र इस लोक में, परलोक में, अब परलोक की चिंता लगी है। क्या पता अब मैंने इतना पाप किया है। जिंदगी में ये मत सोचो कि हम कितना जिए, कितना जिए देखोगे ना, वे ही सोचते हैं कितना जिए कितना जिए, जो